डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलेबस डिस्कस किया है उसके बारे में करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में जो है आपके बुक होगी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो सिलेबस आपको बताया गया है जो आपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, उसमें आपको एग्ज़ाम के दौरान 3 घंटे का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है आपको स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ईच क्वेश्चन ऑफ इक्वल मार्क्स आर टू बी सेट 2 इन ईच ऑफ द 4 सेक्शन A to D. Question may be subdivided part not exceeding 4. Candidates are required to attempt 5 questions, selecting at least 1 question from each section. The 5th question may be attempted from any section. यानी कि आपको जो है जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा टोटल उसमें जो है 4 सेक्शन दिखेंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। तो चारों सेक्शन में से आपने जो है 4 क्वेश्चन किसी भी सेक्शन को जो आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो 5वां क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो कहीं से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो 5वां क्वेश्चन, जिसमें सेक्शन A में जो है आपको बताया गया है चैप्टर 1 भी है ये सेक्शन में, पॉलिटिकल साइंस मीनिंग नेचर एंड स्कोप ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का क्या है, मीनिंग और नेचर और स्कोप बताना है, जिसमें जो है एक तो ट्रेडिशनल की बात की गई है पॉलिटिकल साइंस में और सेकेंडली जो है मॉडर्न व्यू पॉइंट की बात की गई है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर को अच्छे से करना है, कंप्लीट करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें जो है आपको जो है हो सकता है मे बी जो है ट्रेडिशनल का नेचर और स्कोप आ जाए और मॉडर्न का नेचर और स्कोप आ जाए। और तीसरा क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस का जो है मॉडर्न और ट्रेडिशन का डिफरेंस जो है ये पूछ सकते हैं। इसमें जो है मेनली 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड है आपका जो है सेकंड चैप्टर भी है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक हिस्ट्री सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो संबंध है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के साथ किस तरह से हो सकता है उसके बारे में बताना है आपने। ये सेक्शन A में आपके 2 चैप्टर हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन B है। सेक्शन B में तीसरा जो चैप्टर है वो स्टेट डेफिनेशन एलिमेंट्स एंड डिस्टिंक्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के बारे में बताया गया है। ये जो है आपका 3rd चैप्टर है। 4th चैप्टर में जो है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हिस्टोरिकली एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये जो है आपका 4th चैप्टर होगा। और 5th चैप्टर जो है मार्क्स की थ्योरी है, जिसमें आपने मार्क्स का जो है ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्योरी के बारे में बताना होगा। जिसमें देखो आपके जो है 3rd चैप्टर यानी कि सेक्शन B का 3rd चैप्टर में इसमें जो है एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टेट के इसेंशियल एलिमेंट, जिसमें जो है कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो है स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट का बन सकता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात आती है। तो इसमें एक हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एक लॉक का और तीसरा जो है रूसो का जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। और 4th क्वेश्चन जो है हिस्टोरिकली इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ये 4th चैप्टर में। और 5वां चैप्टर तो आपको पता ही है ये मार्क्स की थ्योरी में, जिसमें ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऑफ द मार्क्सिस ये है। इसमें से जो है ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है थोड़ा आप कम भी करोगे, बट बाकी सारे चैप्टर्स को आपने अच्छे से करना है। उसके बाद जो है आपको ये नया ऐड हुआ है सेक्शन C जो है कम्प्लीटली न्यू एडिड है, जिसमें नंबर 1 पे है स्टेट के मार्क्सियन पर्सपेक्टिव एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव। यानी कि महात्मा गांधी के जो है सिद्धांत क्या हैं और मार्क्स के क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वहाँ पे आपने वो बताना है। जैसे गांधी की बात करें तो गांधी के आइडियल स्टेट के प्रैक्टिसेस और गांधी के क्रिटिसिज्म, मेनली 2 क्वेश्चन जो है इसमें से बनते हैं। बाकी मार्क्स के चैप्टर में तो मार्क्स का जो है उसको कम्प्लीटली करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है इसी C सेक्शन में नेचर ऑफ स्टेट, वेलफेयर स्टेट एंड डेवलपमेंट स्टेट।
वेलफेयर स्टेट एक अलग चैप्टर है एंड डेवलपमेंट स्टेट जो है नेक्स्ट उसका चैप्टर है। वेलफेयर स्टेट की बात करें तो वेलफेयर स्टेट के जो है में भी हो सकता है प्रैक्टिसेस ऑफ वेलफेयर स्टेट क्वेश्चन आए या क्रिटिकली इवेलुएट द वेलफेयर स्टेट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है डेवलपमेंट स्टेट का जो है कम्प्लीटली आपने करना है। नेक्स्ट है सेक्शन डी है, जिसमें जो है सॉवरेनिटी, डेफिनेशन, एट्रीब्यूट्स एंड टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी है, यानी कि आपने सॉवरेनिटी के टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी के बारे में पूरा चैप्टर करना है, जिसमें सॉवरेनिटी का जो है इसी में नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में 2 प्रकार की सॉवरेनिटी की बात की है, जिसमें एक मोनेस्टिक वाला है, जिसमें एकावादी सिद्धांत जो ऑस्टिन की थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्लूरलिस्ट थ्योरी जो बहुलवादी सिद्धांत, जो प्लूरलिस्ट थिंकर है उनके क्या थॉट है उसके बारे में डिस्कस होगा, इसमें उसके क्वेश्चन करने हैं आपने। लास्ट है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी जो चैप्टर है ये नया ऐड हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है वो उसमें डिस्कस करना है। तो फाइनली ये आपका सिलेबस है जिसमें 4 सेक्शन है, A, B, C एंड D सेक्शन। हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन करना है। 5वां क्वेश्चन जो है आप किसी भी सेक्शन से जो है इसमें कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो 20×5 100 यानी कि 100 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना होगा फाइनली, जब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। थैंक यू सो मच।